हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्र प्रकाश शर्मा और आज हम बात करेंगे एक बैंकिंग टर्म के बारे में, नेफ्ट के बारे में। जब आप बैंक जाते होंगे कॉमनली आप सुनते रहते होंगे कि नेफ्ट करना है, आरटीजीएस करना है। तो नेफ्ट होता है क्या है? नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसा इसके नाम से पता चलता है, ये फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय आरबीआई। तो इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ होता है एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा भेजने के लिए। हम बात करते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है, हाउ इट ऑपरेट्स, और इसमें अदर सिस्टम के अपेक्षा टाइम ज़्यादा क्यों लगता है। तो ये हाफ आवरली बैचेस में काम करता है। एक दिन में 48 बैचेस होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने पैसा अपने खाते से भेजा, तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे खाते से पैसा निकल के तुरंत दूसरी बैंक में पहुंच जाएगा या सामने वाले के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। इसमें आधे घंटे के टाइम के अंदर उस बैंक से जितने भी एनईएफटी किए जाएंगे तो वो एक जगह पूल हो जाते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर पर सेव हो जाते हैं। उस आधे घंटे बैच जब पूरा हो जाता है, आधे घंटा टाइम पूरा हो जाता है, तो हमारी बैंक से दूसरी बैंक को जाते हैं, तब सामने वाली पार्टी के खाते में पैसा पहुंचता है। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम इसमें कोई टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 घंटे का टाइम लग सकता है। तो इसकी बात करते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है लिमिट पैसा भेजने की। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई सिस्टम नहीं है। आप 1 रुपये भेज सकते हैं, 10 रुपये भेज सकते हैं, आप लाखों भेज सकते हैं, आप करोड़ भेज सकते हैं। इसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई नहीं है। और इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ये अभी अवेलेबल हो गया है 24/7 365 डेज। ये पहले नहीं था। 16 दिसंबर 2019 से ये 24/7 365 डेज अवेलेबल है। बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में कि इसमें फ़ीस कितनी है। जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो क्या चार्ज लेते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा भेजते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बैंक कुछ फीस लेती है। आप ब्रांच में जाके पैसा भेजते हैं तो आरबीआई ने एक कैप बना रखी है कि आप चार्ज ले तो सकते हैं बैंक्स, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं वो बताते हैं। तो अप टू 10,000 रुपीज़, 10,000 से नीचे है तो 2.5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, और 1 से 2 के बीच में है तो 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, और 2 लाख से ऊपर आप कितना ही पैसा भेजेंगे तो 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। ये मैक्सिमम की लिमिट है, इससे ज़्यादा बैंक आपसे नहीं ले सकती है। तो हम बात करते हैं कि इसमें पैसा भेजने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें बैंक को देनी पड़ेगी। तो सामने वाली पार्टी का नाम, उसकी बैंक का नाम, उसकी ब्रांच का नाम, और उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एनईएफटी करने के लिए, क्योंकि जब सामने वाली बैंक में पैसा जाता है तो इन्हीं 2 चीज़ों को मिलाकर आईएफएससी कोड और उसका अकाउंट नंबर मिला के सामने वाले के खाते में पैसा क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी आप फॉर्म भरें ध्यान रखें कि ये सही से भरा होना चाहिए। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट होता है, जैसे इसका नाम तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, बट हम इसमें अपने नेशन के अलावा अपने पड़ोसी देश नेपाल में भी पैसा भेज सकते हैं। नेपाल में जब पैसा भेजते हैं तो नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट होके वो उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेफ्ट के द्वारा पैसा वहाँ से नहीं, यहाँ वापस नहीं आ सकता। ये ओनली 1 वे होता है। हम इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हैं, नेपाल से इंडिया पैसा नहीं मंगा सकते। तो ये थी नेफ्ट की कुछ खास बातें, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।